बच्चों, हमसे पूछा गया है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 के 4 हल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, हल क्या होता है कि हमें एक्स और वाई के ऐसे मान रखने हैं कि जिससे जब हम उनके मान रखें यहां पर तो उसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाए, 9। अब बच्चों, ऐसे क्या मान होंगे एक्स और वाई के, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के बीच में संबंध स्थापित कर लेंगे और फिर हम x का मान या y का मान रखेंगे जिसकी वजह से x का मान आ जाएगा। तो तब हमारे ये हल हो जाएंगे। कैसे बच्चों, यहां पर मुझे दिया है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये चीज दी गई है। अब बच्चों, मैं यहां पर x या y को लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा और इनमें से एक को, चाहे तो x या y को, और जो दूसरी चीज है उसे राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। और मेरे लिए इनमें से कौन सा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, x को रखूं या y को, ये किस बात पर डिपेंड है कि मेरे लिए कौन सा आसान है। बच्चों, यहां पर y के साथ कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड रख देता हूं। यहां पर 9, और जो ये हमारा पाई एक्स है जिसके साथ कुछ गुणा में है उसे मैं राइट हैंड साइड पहुंचा दूंगा। यहां पर इसका प्लस साइन है तो यहां लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। अब बच्चों, ये संबंध स्थापित हो गया, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ये अब हमारी एक वैल्यू आ गई, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशन आ गई एक्स और वाई के, और इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। अब बच्चों, समीकरण 1 में y का मान, किसका मान, x का, या राइट हैंड साइड क्या बच्चों, x है, तो x का मान पहले के लिए, पहला हल निकालने के लिए बच्चों, यहां पर मैं सबसे आसान वैल्यू x इक्वल टू 0, सबसे आसान वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0, ये रख देता हूं। x इक्वल टू 0 रखने पर ये हो जाएगा बच्चों मेरा पहला हल। अब यहां पर y इक्वल टू, यहां पर 9, फिर यहां से माइनस, फिर पाई, और x की जगह क्या आ गया, 0। यही मैंने यहां पर x की जगह क्या रख दिया, 0। अब बच्चों, यहां पर क्या होगा, ये 9 हो गया ऐसे कैसे, फिर माइनस पाई इंटू 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों, ये आंसर आ गया, 9 में से 0 गई 9। अब यहां पर x की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो इसीलिए जो हल होगा, आप पहले x लिखो, x है 0 और y है 9। ये पहला हल हो गया। अब बच्चों, दूसरा हल, x बराबर 1 रखने पर, कोई भी आसान सी वैल्यू रख दी, तो x बराबर 1 रखने पर, तो बच्चों अब यहां पर y, ये इक्वल है इक्वल, ये 9 है 9, यहां पर माइनस, फिर यहां पर पाई, और x की जगह क्या रखना है, 1। तो बच्चों, यहां पर 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये 9 ऐसे कैसे, माइनस पाई की 1 से गुणा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, पाई ही आ जाएगा। अब बच्चों, ये हो गया 9 माइनस पाई। वैसे तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मगर बच्चों हम यहाँ पर पाई की वैल्यू ना लिखकर इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दे, वो भी हमारा एक हल ही होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर हल में लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस पाई। ये हमारा दूसरा हल हो गया, और मुझे निकालने कितने हल हैं, 4 हल। तो तीसरे हल के लिए बच्चों यहां पर आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2 रखने पर। अब बच्चों, किस में रखना, समीकरण 1 में ही। यहां पर y, फिर क्या है, बराबर, फिर है 9, फिर है माइनस, फिर है पाई, और x की जगह क्या रखना है, 2।
अब बच्चों यहां पर ये आ गया 9 माइनस 2 पाई। तो बच्चों अब ये तीसरा आंसर आ गया हमारा, तीसरा हल ये हो गया। x की जगह क्या हमारा 2 है और y क्या है, वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2 पाई। तो ये हमारा तीसरा हल हो गया। और चौथा हल क्या है बच्चों कि यहां पर आप क्या रखना चाहोगे, मैं यहां पर 3 रख दूं। 3 रखने पर तो बच्चों यहां पर y इक्वल टू 9 माइनस पाई और मल्टीप्लाई 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 3 पाई। क्योंकि बच्चों जो संख्या होती है वो आगे आया करती है, पहले लिखी जाती है, तो इसलिए पहले 3 लिखो फिर पाई लिखो। तो हल क्या हो गया बच्चों, यहां पर हल हो गया 3 9 माइनस 3 पाई। ये इस तरीके से हमारा 4 हल आ गए इसके। हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है बच्चों।